हेलो दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो आपके सामने लाए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मेरे वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, कूलम पर वोल्ट, कूलम इंटू मीटर। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग, Q/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश का जो परिमाण होता है उसे ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। देखिए आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलम प्रति मीटर का सही जवाब है। अगर इसका जगह पूछा होता रैखिक घनत्व, तो रैखिक घनत्व यानी कि जो लैम्डा बराबर होता है वह क्या होता है आपको Q/L होता है, यानी कि एकांक लंबाई में जो आवेश का परिमाण होता है उसे क्या बोला जाता है, तो रैखिक घनत्व बोला जाता है। तो इसका क्या मात्रा हो जाता है, कूलम प्रति मीटर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो नंबर देखिए क्या कह रहा है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यानी कि ये कोई गोला है, ठीक है, इसके अंदर कितना है, प्लस Q आवेश है, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा यही आपको बताना है। तो आप लोग गॉस प्रमेय जानते ही होंगे कि किसी बंद पृष्ठ से जो टोटल आवेश होता है उससे गुजरता कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है उसका 1/, कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी कि सीधे गॉस पर आपसे पूछ दिया गया है तो Q/, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, जो कि बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया गया है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, तो आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला यही होता है, स्थितिज ऊर्जा का ही होता है, याद रखिएगा, होता है कि K × Q1 × Q2 क्या R²। K क्या है, तो कूलम कांस्टेंट है, ये आवेश का परिमाण, पहला आवेश का परिमाण, ये सेकेंड आवेश का परिमाण और बीच की दूरी। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे K का मान कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। नहीं तो इसको फिर कन्वर्ट करेंगे, 9 गुना के, तो उसके पावर 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो K की जगह क्या रख दीजिएगा, 9 गुना उसके पावर 9 रख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर Q का मान दिया हुआ है 10 रख दीजिएगा, फिर यहाँ दिया हुआ है 10 रख दीजिएगा। ठीक है, और फिर दूरी जो है 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर रख दीजिएगा। तो आपको जो आंसर प्राप्ति होगा, पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आपको जो आंसर प्राप्ति होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.5 जूल आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। तो द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति, देखिए 3 स्थिति होता है। एक अक्षीय होता है, यानी कि अक्षीय मतलब होता है आपको, ये होता है कि आपको पूछ देगा अक्षीय मतलब कहीं भी, ये जो अक्ष है इस अक्ष पर कहीं भी विभव का मान कितना होता है। इसका तो सिंपल जानते ही होगा आप लोग कि V = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/, क्या होता है दोस्तों, R होता है। ठीक है, बट एक होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि 90 डिग्री से, कि ये आपको एक तरह से ये अक्ष हो गया, ठीक है, और यहाँ से एक O पॉइंट हो गया, और यहाँ P दूरी पर जो लंबवत है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस Q आवेश यहाँ पर होता है और यहाँ पर माइनस Q आवेश। तो यहाँ P पॉइंट है, बताना है कितना यहाँ पर मतलब आपका कुल विभव का मान होगा। तो आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों, तो प्लस माइनस जो मान आएगा अब कट के कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। इसका सही क्या होगा दोस्तों, 0 होता है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 100 वोल्ट के तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र का धारिता क्या होगी, यही कह रहा है ना दोस्तों। ठीक है, यानी क्या निकालना हमको है, धारिता निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला एक, U बराबर क्या होता है दोस्तों, ½ CV²। क्या होता है, U बराबर ½ CV²। तो यार U कितना दिया हुआ है, 1 जूल, लिख दीजिएगा हाफ। ठीक है, C कितना दिया हुआ है, C निकालना है, C निकालना है, छोड़ दीजिए। V कितना दिया है 100, तो 100 को क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब C निकालना है तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ कितना इसका सही जवाब होगा, 2 × 10⁻⁻40 का सही जवाब होगा फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उसका उष्मा का मान क्या होगा। बहुत ईजी है, Q = I² RT। ठीक है दोस्तों, ये होता है ना जूल के नियम में ही ना है, Q = I² RT। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Q = I² RT है। अब प्रतिरोध कितना कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है, तो जो उष्मा का जो मान होगा दोस्तों वो कितना होगा सो बताना है। तो ये बहुत आसान है, इसका क्या कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा इस फॉर्मूला बिठाकर। नेक्स्ट को 7 नंबर क्या कह रहा है, 60 वाट और 40 वाट का 2 बल्ब है और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो टोटल शक्ति कितना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछने का संभावना है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा ये। तो देखिए जब श्रेणी क्रम में कहेगा उसका फॉर्मूला होता है P1 × P2 बटा कितना, P1 + P2। तो देखिए P1 कितना होगा भाई, तो 60, फिर कितना है 40, ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 100, कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 24 वाट आपका सही जवाब आंसर होगा। ठीक है, यानी कहीं मतलब है अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो ये हम लोग पार्ले की तरह जैसे प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन करते हैं, ये वाला 1/R1 + 1/R2, बस उसी पे यहाँ क्या हो जाएगा 1/P1 + P2, यानी कहा जाए तो कैपेसिटर वाला रूल यहाँ पर लागू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है, एक बहुत आसान क्वेश्चन फिर है, दोबारा देखिए क्या कहता है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ठीक है, मैंने कौन जो विद्युत शक्ति का एक सही फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, देखिए सही है 3 को, यानी गलत एक सही होगा। देखिए P बराबर होता है W बटा क्या होता है, T होता है ना जी। तो देखिए W के हम मान रखिएगा तो I² RT, अभी पढ़े हम लोग जूल के नियम से होता है, और T कैंसिल होगा, यानी कि I² R1 होता है P बराबर। ठीक है, एक देखिए अगर P बराबर I की जगह अगर हम फॉर्मूला बैठाए ओम के नियम से तो क्या होगा दोस्तों, V² बटा क्या हो जाएगा R²। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों R, तो R क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि V² बटा R आएगा। तो यानी सी अब क्या है सही जवाब होगा। ये गलत है, ये भी गलत दोस्तों है, और ये भी गलत है। आपका सही जवाब क्या होगा, सो सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आदर्श एमीटर पर तो कितना होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका 0 होता है, और जब वोल्ट मीटर कितना होता है दोस्तों, तो अनंत होता है। वोल्ट मीटर कितना दोस्तों अनंत, और एमीटर कितना दोस्तों होता है, तो 0 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, देखिए एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब हो तो प्रति सेकेंड तार में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि Q बराबर क्या होता है दोस्तों, Na। Q बराबर क्या होता है Na। तक देखिए Q दिया हुआ है, मैंने मतलब 1 कूलम्ब पर कितना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना दिया हुआ है आपको, और पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन संख्या N पूछ रहा है, N छोड़ दीजिए, ये 1 कूलम्ब पूछ रहा है, 1 बिठा दीजिए बराबर, इसका तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है 1.6 कितना 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। जब नीचे आएगा दोस्तों तो N का मान कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग, तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपका सही जवाब आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर M चुंबकीय घूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बालाघूर्ण टॉर्क का मान कितना है। सीधे फॉर्मूला है दोस्तों, टॉर्क का जो मान होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो टॉर्क जो मान होता है वेक्टर M × वेक्टर B होता है। जब यही एक ये होगा टॉर्क बराबर एक ये भी दिया हो सकता है, वेक्टर P × वेक्टर क्या E होता है। तो यहाँ पर ये जो P जो है वेक्टर M का काम करेगा, और ये क्या करेगा बी के काम करेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और यहाँ विद्युत जो आघूर्ण हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। बस यही ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कितनी होती है। 12 नंबर देखिए सही जगह क्या होगा, स्थिर होती है। क्या होता है, स्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, याद रखिएगा डायनेमो जो कार्य करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, सो बदल देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 14 नंबर, यदि किसी उच्च ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रम से N1 और N2 लपेटे हो, ठीक है ट्रांसफर बता रहा है, माने कि कुंडली जो है N1 लपेटा N2 लपेटा है, तो बताना है कि इसमें कौन सही है, किसमें अधिक होगा या बराबर होगा बताना है आपको। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों होगा, तो जो दूसरी जो कुंडली जो लपेटा होता है ना पहले से क्या होता है दोस्तों अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है दोस्तों, सही जवाब किसका होगा R/√R² प्लस ω² इंटू L² होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, सो देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई हो और वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। इसका दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर जवाब होगा आपका आई साइन फाई होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात क्या होता है। तो संबंध याद रखिएगा आप लोग कि जो धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान फॉर्मूला होता है आई आर में से बराबर होता है आई जीरो बटा क्या होता है √2 होता है। तो आई जीरो क्या धारा का शिखर मान, आई क्या है वर्ग माध्य मूल मान। तो जब क्या कह रहा है वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान कह रहा है, यानी इसका बट्टा कौन ये वाला आई जो नीचे जाएगा भाई, तो एक ही ना बचेगा, यानी कितना का 1/√2 हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों बी हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। सही जवाब इसका होगा आंसर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 98 को देखिए क्या कह रहा है। 98 को कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या मान सही इसमें होगा। तो सही जवाब किसका होगा दोस्तों, तो जो n² जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र BH के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना है दोस्तों। याद रखिएगा नमन कोण कहता है 90 डिग्री, न से नमन और न से 90 डिग्री। याद रखिएगा क्या होगा इसका सी जवाब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण दिशा क्या होती है दोस्तों। वेक्टर बी के समानांतर है ई के समानांतर, वेक्टर बी गुणे के समानांतर, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। इससे क्या जवाब सही दोस्तों होगा, तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक उत्तल लेंस का जो अपवर्तनांक है 1.5 दिया हुआ है और पानी का 1.33 दिया गया, इसमें डुबाया गया है। तो बताना है कि ये लेंस कैसा व्यवहार करेगा। तो याद रखिएगा जो उत्तल लेंस जो है अपवर्तनांक इससे कम है ना, जिससे डुबाया जा रहा है, तो लेंस का प्रकृति नहीं बदलेगा, वही को ही रहेगा। यानी उत्तल लेंस सही इसका जवाब होगा, 21 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 22 नंबर देखते हैं हम लोग। 22 में कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच, पानी, लोहा, हीरा। तो हीरा का होता है सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है 2.42 होता है। याद रखिएगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना सबसे ज़्यादा होता है 2.42 होता है। इसीलिए हीरा क्या होता है बाबू चमकता हुआ प्रतीत होता है और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है और चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है तो संयुक्त करने पर संपर्क में रख दिया गया है, तो समायोजन के फोकस दूरी क्या होगी। तो पहले समायोजन करने पर इसका कितना क्षमता कितना होगा, तो यानी कि P बराबर P1 प्लस क्या दोस्तों P2 होगा भाई। तो P1 कितना है जी -15 डायोप्टर, आई कितना है 5 है, तो कितना -10 होगा डायोप्टर। तो आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है ना, तो P बराबर क्या होता है 1/f और गुना कितना 100। तो P कितना है जी -10, 1/f तो पूछ रहा है, और कितना 100 कितना 10 में कट जाएगा, f कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका दोस्तों सही जवाब होगा। 24 देखिए क्या कह रहा है सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की अवधन क्षमता क्या होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब होगा यानी कि -f बटा क्या हो जाएगा f ही होगा इसका खगोलीय दूरदर्शक का अवधक क्षमता, यानी m बराबर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 25 नंबर देखिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। यानी कि बेलनाकार लेंस जो उपयोग करते हैं वो किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, एस्टिग्मेटिज्म और ज्यादा दृष्टि दोष। सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसको बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सही जवाब होगा एस्टिग्मेटिज्म। क्या होगा एस्टिग्मेटिज्म। निकट क्या होता है अवतल लेंस, दीर्घ क्या होता है उत्तल लेंस, ज्यादा क्या होता है दोस्तों बाइफोकल लेंस। याद रखिए ज्यादा क्या होता है बाइफोकल लेंस, ठीक है। ये क्या होता है आपको दीर्घ क्या होता है उत्तल लेंस, और ये क्या होता है दोस्तों अवतल लेंस। क्या होता है दोस्तों अवतल लेंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग का कारण है, ठीक है। इसे क्या जवाब दोस्तों याद रखिएगा प्रकाश का जो रंग का कारण है वह आपको हो जाएगा इसकी आवृत्ति होता है। अगर इन्होंने तरंगदैर्घ्य भी देता तो तरंगदैर्घ्य भी आपको सही हो जाता है आंसर, ठीक है। याद रखिएगा प्रकाश का रंग किस पर डिपेंड करता है तरंगदैर्घ्य पर, और तरंगदैर्घ्य नहीं दिया ऑप्शन दिया हुआ है तो आप आवृत्ति पर टिक कर सकते आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है एन अपवर्तनांक तथा एक प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है। राइट फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सीधे आप लोग याद ही होगा क्या हो जाएगा n-1 इंटू ए, ठीक है। n यानी कि अपवर्तनांक -1 इंटू ए इसका सही जवाब होगा विचलन कोण का, यही आपका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से परामत दूरी पर तरागन क्या होता है।
परामत पर कितना दूरी होता है दोस्तों, आपको बताना है कि परागण दूरी पर कितना इसका मतलब तरंगाग्र होता है, 28 नंबर बताना है आपको। इसका सही जवाब क्या होगा, तो जो गोलाकार जो होता है ना, जो गोलाकार से जो निकलता है तरंगांग ना, वो क्या होता है, परामत दूरी पर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिए कह रहा है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, कैसा होता है, सूर्य के जो प्रकाश जो सातों रंग जो होता है उसका जो स्पेक्ट्रम जो बनता है, एक रंगीन जो पट्टी निर्माण करता है, वो कैसा होता है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो सतत होता है। क्या होता है, तो सतत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। सही जवाब क्या होगा, तो एच लैम्डा इन बट्टा सी होगा। आप लोग जानते होंगे कि जो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है ना, वह किसके, फोटोन जो ऊर्जा होती है एन की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ई जब समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट आएगा एच, ठीक है, एन आवृत्ति हुआ एन, एच एन बराबर आवृत्ति सी बटा क्या होता है, लेमडा। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला साबित हो गया। ये क्या सी होगा, सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, तो अर्धवाही कहते हैं। आधा हो रहा है अर्धवाही होगा, ठीक है, टी बराबर याद होगा आप लोग का 0.693 बटा कितना होता है, लेमडा होता है, इसे अर्धवाही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। क्या होता है दोस्तों, तो घटता है, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर इसका जो है टेम्परेचर इसको जो बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होता है दोस्तों, इसको घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैंड गेट का बूलियन वजन क्या होगा, नैंड गेट का बूलियन वजन क्या होगा, नैंड गेट के ना, देखिए नैंड गेट क्या रखिएगा, y इक्वल टू क्या होता है, a डॉट बी इक्वल टू वाई होता है। ये आपका हुआ नैंड गेट का। अगर एंड गेट का आता है तो जो बार देख रहे हैं ना, ये बार हट जाएगा, जब एंड गेट कहेगा तो बार हट जाएगा, याद रखिएगा। और ये जो देख रहे हैं आपका, ये किसका है दोस्तों, तो नॉर गेट का, किसका है, नॉर गेट का है। और जब ये बार हट जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए बार हटा दिया है, ये किसका होगा दोस्तों, हो जाएगा और गेट का हो जाएगा। और ये तो किसका हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा एंड गेट का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद कर लीजिएगा, यहाँ से एकदम निश्चित क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एक गेट का बूलियन बन जाएगा, पक्का आता है, आता है, याद रखिएगा। अगर बार है डॉट है तो क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। अगर बार है प्लस है तो नॉर गेट हो जाएगा। अगर ये केवल डॉट है तो एंड गेट हो जाएगा, प्लस है तो और गेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, आयाम मॉडल का सूचकांक कितना कितना बीच होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो 0 से 1 के बीच क्या होता है, इसका मान होता है, सूचकांक होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी किसी स्थान पर एक टीवी टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। कितना है दोस्तों, 245 मीटर है। तो जितनी अधिकतम तक दूरी का इस टावर का प्रस्थान होगा वह क्या है, यानी आपको क्या निकालना, दूरी निकालना है दोस्तों। एक व्यंजक होता है, ठीक है, टावर की ऊंचाई का। आप हमको कमेंट करके बताइए आप लोग कि कितना होता है, ठीक है ना, और कितना दूरी तक प्रसारण इसका रेडियो का जो है, टीवी का कुछ भी हो सुनाई देगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कितना सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ठीक है। इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।